वो मन को गिराने की कोशिश तो कीजिए। मन गिरेगा कैसे? उसी को गिराने के लिए हम बाहर में नाना उपाय करते हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज बता रहे थे कि हम मंदिर जाते हैं, पूजा कर लेते, समझते काम बन गया। हम तीर्थ जाते हैं, समझ लेते हैं कि मेरा काम बन गया। हम कोई व्रत करते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा काम बन गया। इससे काम नहीं बनेगा। निर्गुण परंपरा के संत की बात तो छोड़िए, जो बाहर में तीर्थ व्रत मुहूर्त पूजा पाठ की ही दिन रात जिक्र करते हैं, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी अंत में हार करके कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? दो बात उन्होंने कही। मैं थोड़ा सा निवेदन करता हूं। एक उनकी पदावली है विनय पत्रिका, रामचरितमानस तो है ही। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की आदमी जानते बस एक रामायण के रामचरितमानस के चलते जानते हैं उनको। अब बहुत से बहुत जानता है विनय पत्रिका को। इसके अलावा लोग जानते हैं कि गोस्वामी जी और कुछ लिखे उखे नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी 12 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ? 12। सबसे पहले जब रत्ना की फटकार पर घर से निकले थे तो नया नया वैराग उत्पन्न हुआ था। तो सबसे पहली रचना जो उनकी हुई उसका नाम है वैराग संदीपनी। क्या नाम है? वैराग संदीपनी। पढ़िए, और प्रत्येक साधक को पढ़ना चाहिए। साधना के मार्ग में भोग से उपरक्त होकर के विरक्ति के मार्ग में जो व्यक्ति चलना चाहता है, उस व्यक्ति को रामायण विनय पत्रिका वो देखे कभी कि नहीं देखे, उनको वैराग संदीपनी जरूर पढ़ना चाहिए। साधक के लिए परम अनिवार्य है वो। तो कहने का खैर वो बात, मैं दो बात पर चर्चा करना चाहता हूं। उस गोस्वामी तुलसीदास जी से जब पूछा गया कि जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ गए हैं, जिसके कारण हम तनधर सुखिया काहू न देखा की गिनती में आ गए, कि शरीर धरे दुखी है। किस कारण से दुखी है? क्योंकि यही दो किनारा को पुल जोड़ा हुआ है। पुल तोड़ने का काम हम कर ही नहीं रहे। तो गोस्वामी जी से कहा कि इसको तोड़ने का कुछ उपाय है क्या? तो गोस्वामी जी सोचे कि जैसे सबको कह देते थे, इस ध्यानी व्यक्ति को भी कह देते। उन्होंने कहा कि हाँ, बाहर राम भगवान की पूजा कीजिए, राम की आराधना कीजिए। उस ध्यानी व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये करके हम देख लिए, उससे काम होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी को लगा कि ये कोई गुरु के पास से होकर के आया, इसलिए हमारे बहकाने पे बहकेगा नहीं। तब जाकर के गोस्वामी जी सच्ची बात कहते कि देखिए, वेद में शास्त्र में बहुत सारा उपाय बताए। सुनिए, उनके श्लोक चौपाई को ही सुन लीजिए। श्रुति पुराण बहु कहे वो उपाय। ध्यान दीजिए मेरे चौपाई पर, ये मैं नहीं लिखा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। वो कहते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि इस मन को मिटाया जाए, लेकिन उन उपायों पर चलने पर आज तक किसी का मन मिटा नहीं है। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे वो उपाय, लेकिन हुआ क्या अब तक? छोटा ही न अधिक अधिक अरुझाई। माया के जाल से आदमी वेद शास्त्र इत्यादि पंथों के अनुसार, उनके कर्मकांड विचारधारा के अनुसार चलने पर छूटाई न अधिक अधिक अरुझाई। छूटने के वजह क्या हो गया? आदमी और अधिक उलझता चला गया। गया था उपाय ढूंढने और उलझन में फंस गया। तब गोस्वामी जी से पूछा गया कि तब फिर आज तक कोई छूटा कि नहीं छूटा उस चक्कर से? वो दोनों किनारा अलग हुआ कि नहीं? जड़ चेतन अलग हुआ कि नहीं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अलग हुआ कि नहीं? जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ी किसी का टूटा कि नहीं? गोस्वामी जी मायूस होकर के, निराश होकर के माथा खुजलाते हुए कहते हैं छूटा। का किसका छूटा? तो जिस की चर्चा यह मंच कर रहा है सुबह से, गोस्वामी तुलसीदास जी को घूम करके उसी जगह आना पड़ रहा है। सब पूजा, सब तीर्थ, सब व्रत को गोस्वामी जी का अब साइड करो, ये असली आदमी के फेरा में पड़ गए। जिस चीज की चर्चा यह मंच करता है, जिस चीज की चर्चा संतमत दर्शन में होती है, जिस चीज की चर्चा सदगुरु कबीर के दर्शन में होता है, जिस चीज की चर्चा भगवान बुद्ध के दर्शन में होता है, जिस चीज की चर्चा भगवान
महावीर के दर्शन में होता है, जिस चीज की चर्चा भगवान कपिल के दर्शन में होता है, जिस चीज की चर्चा भगवान बादरायण के दर्शन में होता है, जिस चीज की चर्चा महर्षि कणाद के दर्शन में होता है, जिस चीज की चर्चा महर्षि मेही बाबा के दर्शन में होता है, उसी चीज की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास ला करके करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गोस्वामी जी? उन्होंने कहा कि वेद शास्त्र का मुंह ज्यादा मत देखो, तब क्या करो भाई? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भेद भरम सब नासा। यही बात तो परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज कह रहे थे। तुम्हें कोई भी दृष्टि प्राप्त हो जाए, सामने में भगवान आकर के भी खड़ा हो जाए, फिर भी तुम्हारे मन का नाश, माया का नाश, पाप का नाश नहीं होगा। मन, माया और पाप का नाश करना चाहते हो तो बस एक उपाय है। वह उपाय क्या है? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी जीवन भर अयोध्या की तरफ निहारते थे, लेकिन कोई गुरु के भक्त से पाला पड़ा होगा तब जाकर के जवाब दिया उन्होंने कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भेद भरम सब नासा। जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ी हुई है, माया का जो भ्रम इस आत्मा को नचा रहा है, माया से नाचने वाले इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब आत्म तत्व की अनुभूति होगी। और वह किस रूप में अनुभूति होगी? सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। वो परम प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप उस आत्म तत्व का अनुभव तुम्हें अपने अंदर में होगा। और कबीर साहब कहते हैं कि जिस दिन उस आत्म तत्व की अनुभूति हो गई, याद रखना तुम्हारे जीवन में यदि दुख लाइट जला के भी खोजेंगे ना, भेपर लाइट जला करके, तो एक को दुख कहीं नहीं मिलेगा। कहा कैसे? तो एक उदाहरण सदगुरु कबीर साहब ने दिया। तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, तौलो जीव भरम वस डोले जौलो ज्ञान न पूर। एक व्यक्ति गया, कहता है कि हमारे जीवन में अनंत दुख है, जितना की गिनती नहीं कर सकते। कबीर साहब ने कहा बहुत बढ़िया। कहा इसका अंत हो सकता है क्या? कबीर साहब ने कहा एक सेकेंड में। आदमी को लगा कैसा गजब आदमी है ये, आदमी अपना जीवन का दुख दूर करने में जीवन खपा देता है, कई जन्म से लगा हुआ दुख खत्म नहीं होता, और कबीर साहब कहते बस एक सेकेंड में खत्म हुआ। ये कैसे हो सकता है भाई? कबीर साहब ने कहा कि हो सकता है। कहा कैसे? मैंने कल भी कहा था कि धर्म जगत का वैज्ञानिक संत कहा जाता है सदगुरु कबीर साहब को। कभी भी वह कोई ऐसी बात करते ही नहीं जिसकी प्रमाणिकता वह न दे सके। कबीर साहब के पास ऐसा कोई प्रश्न आज तक गया नहीं जो वहां पर जाते जाते उत्तर में न बदल गया हो। आज तक कबीर के सामने ऐसी कोई समस्या आई ही नहीं जो समाधान में न परिणत हो गया हो। कबीर साहब के पास जब यह प्रश्न लेकर के व्यक्ति गया, दुख का अंत हो सकता है? कबीर साहब ने कहा एक सेकेंड तक। गजब बात करते हैं। कबीर साहब ने कहा मैं गजब बात करता ही हूं। कबीर का गाया गावे तो अजब का धक्का पावे, और कबीर का गाया बुझे तो 1 मिनट में तीनों लोग सूझे। सूझेगा कि नहीं? अब इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए तो संत का गाया गावे तो अजब का धक्का पावे, और संत के वाणी को बूझे तो तीनों लोग सूझे। तीनों लोग एक बार में दिख जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा कि 1 सेकेंड में दुख मिट सकता। कहा कैसे? उदाहरण दिया। आसमान देखे हो कभी? आप लोग देखे हैं आसमान को? देखे कि नहीं देखे हैं? हाँ देखे हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। कब देखे? दिन में देखें कि रात में? दिन में भी रात में भी देखे। रात में आसमान में आपने तारे देखे हैं? बोल ही नहीं रहे, नहीं देखे हैं क्या? तारे देखे हैं। उसकी संख्या कितनी होती, गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते। उस तारा को भगाने के लिए नीचा से सब आदमी ईंटा फेंकेंगे, तारा भागेगा? बस वही बात, छाया वाली बात फिर यहां आएगी।
नीचा से सब आदमी अपने हाथ में एक एक एटम बम लेंगे, तारा को मारेंगे गोला की भागो जल्दी यहां से। तारा भागेगा? नहीं भागेगा। तब तारा कैसे भागेगा? पूरे दुनिया के थाना में एफआईआर कर देंगे, कुर्की वारंट निकल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट। फिर भी तारा अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा? नहीं समेटेगा। हम भी यही कर रहे हैं। तारा को भगाने का, जैसे यदि कोई व्यक्ति ढेला मार करके, लाठी चला करके, भाला फरसा चला करके, बम एटम बम चला करके तारा को भगाने का प्रयास करे, तो वह प्रयास उसका बेवकूफी से भरा हुआ है, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, कभी नहीं भागेगा। उसी तरह से इस दुनिया में तीरथ व्रत पूजा पाठ कर्मकांड मंदिर मस्जिद गिरजा घर फलाना चिलाना जो कुछ भी करते हैं, जैसे ढेला से तारा को भगाने की कोशिश है, उसी तरह से पूजा पाठ फलाना चिलाना के माध्यम से दुख को भगाने की कोशिश की जाती है। वो कभी सफल नहीं होगा। सफलता कैसे मिलेगी? तो कबीर साहब कहते कि न एटम बम चलाओ, न लाठी चलाओ, न भाला चलाओ, न तारा को गाली दो, कुछ भी मत करो। बस एक काम का इंतजार करो कि आसमान में जैसे सुबह होगा, सूरज जैसे निकलेगा, तो एक भी तारा को कुर्की वारंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आसमान अपने आप खाली हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो लो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर। आकाश में तारे तभी तक टिमटिमा सकते हैं जब तक सूरज का उदय नहीं हुआ है। जिस क्षण आसमान में सूरज निकल जाए, अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आसमान में सूरज निकला कि सेकंड भी नहीं लगेगा, तारा कहां जाएगा इसका पता नहीं चलेगा। उसी तरह से गुरु युक्ति के माध्यम से जिस दिन अपने हृदय रूपी आकाश में ध्यान का सूरज उदय कर लीजिएगा, उसी दिन आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए दुख खत्म हो जाएगा। जीवन मरण का दुख अपने आप समाप्त हो